Hello students, I will be your teacher for the video and the question says 200 centimeter cube of ethylene C2H4 is burnt in just sufficient air containing 20% oxygen to form carbon dioxide, gas and steam. If all the measurements are made at constant pressure and 100 degrees Celsius, find the composition of resulting mixture. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब इथाइलिन बर्न होती है या रिएक्ट करती है जब एयर से जिस पे 20% ऑक्सीजन हो तो फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और स्टीम। और अगर हम पूरे टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें बताना है कंपोजिशन क्या होगा मिक्सचर का। तो आइए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो है वॉल्यूम ऑफ C2H4 दैट इज इथाइलिन, और हमें गिवन है 20% ऑक्सीजन इन एयर, और क्या गिवन है, और गिवन है कांस्टेंट प्रेशर और हमें टेम्परेचर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए एक इक्वेशन लिखी है, तो आइए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन होगी C2H4 reacts with oxygen to give CO2 plus H2O। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम, इधर 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर 6 टोटल ऑक्सीजन एटम हो चुके हैं, यहाँ पर भी 6 टोटल ऑक्सीजन एटम। तो हमारी इक्वेशन अब ये बैलेंस हो गई है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, 1 मोल of C2H4 reacts with 3 mole of O2 to give 2 mole of CO2 and 2 mole of H2O। ये हमें किससे मिलता है, ये हमें गे-लुजैक्स लॉ से मिलता है कि 1 mole of ethylene react with 3 mole of oxygen to give 2 mole of carbon dioxide and 2 mole of steam। ये हमें यहाँ पे मिलता है, और टेम्परेचर हमें गिवन था 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें जो गिवन है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ C2H4 जो कि है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ C2H4। हो जाएगा 3 इंटू 200, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ C2H4। तो हो जाएगा 2 इंटू 200 जो कि हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम चौथा देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ H2O। वॉल्यूम ऑफ H2O क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ C2H24 दैट इज 2 इंटू 200, तो ये भी हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 4 चीज़ का कंपोजिशन मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड एयर। अब हमें गिवन है कि एयर जो है वो टोटल 100% है और इसमें 20% ऑक्सीजन है, तो टोटल एयर क्या होगा,
टोटल एयर हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, जब ऑक्सीजन हमारे पास है जो वो है अगर 20%, इफ़ ऑक्सीजन जो है वो है 20%, तो अनरिएक्टेड एयर कितनी होगी? अनरिएक्टेड एयर हो जाएगी 80%। तो अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो है 600 सेंटीमीटर क्यूब, तब हमारा अनरिएक्टेड एयर कितनी हो जाएगी? इफ़ O2 is equal to 600 centimeter cube, then unreacted air is equal to 80/100, क्योंकि 80% होगा और किसका 80% होगा? 600 का 80% होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 100 नहीं, ये होगा 20। तो आइए फिर से लिखते हैं इसे। क्यों? क्योंकि अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हमें ये 20 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर O2 20% है तो अनरिएक्टेड 80% है। तो अगर O2 600 है तो अनरिएक्टेड क्या होगा? 80/20 इंटू 600, जो कि हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंपोजिशन क्या हो जाएगी? कंपोजिशन हो जाएगी, hence the composition is, पहला 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H4 that is ethylene, दूसरा 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा स्टीम हो जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम और 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, एंड एट लास्ट हमारे पास जो अनरिएक्टेड एयर होगी वो बचेगी 2400 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।